Survey sampling and sampling distribution. Today our topic is sampling bias. पहले हमने पढ़ा था सैम्पलिंग एरर, लेकिन सैम्पलिंग बायस वो है कि जिसमें जो कि सर्वे के ओरिजिनल रिजल्ट में रिकवर बनता है, मतलब जो क्या है डिप्रीव द ओरिजिनल रिजल्ट। इसकी रीजंस क्या है वो देख लेते हैं कि ये सैम्पलिंग एरर से डिफरेंट है। इसकी रीजन क्या है, डेलिब्रेटेड सेलेक्ट, मतलब जब हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल के लिए कोई एरिया तो वो क्या है जजमेंटल होता है। जजमेंटल सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या है कि एरर आ सकता है कि हम कोई सही से एरिया, सही से पॉपुलेशन और उसमें से बिल्कुल ठीक हम सैंपल सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो तब ये क्या आता है सैम्पलिंग बायस आता है। या क्या है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि मतलब हमने हमने एक सैंपल का मेंबर सिलेक्ट किया था और वो अनअवेलेबल है, उसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से किसी और को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जो ओरिजिनल हमारा है, ओरिजिनल टारगेट जो है वो क्या है मिसिंग है। देन हम क्या करते हैं उसकी जगह पे कोई और हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो क्या है सब्स्टिट्यूट, मतलब उसकी जगह पे किसी और को ले लेते हैं। और फिर क्या है इनकम्प्लीट कवरेज। मतलब हम कवर करना चाह रहे हैं जिस एरिया को, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसे हम कवर नहीं कर पाते। मतलब हमने क्वेश्चन भेजे हैं, क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन भेजे हैं लेकिन लोगों ने सही से आंसर नहीं दिए, कुछ क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, जिसकी वजह से हमें क्या आ रहे हैं कि इनकम्प्लीट वो कवरेज हो जाएगी। उसके बाद क्या है हैफाजर्ड सिलेक्शन, कि जो हमने सिलेक्ट किया है उसके अंदर से रैंडमली हमने कोई सिलेक्ट किया, वो सही हम मेंबर को सिलेक्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा और भी एक और रीज़न है, वो क्या है इनएडिक्वेट इंटरव्यूइंग। इसमें क्या है कि जब हम एंटर करते हैं डाटा तो क्या होता है हैस्टी, मतलब जल्दी कर रहे हैं, या इनकम्प्लीट हो जाता है। डाटा जो हमने कलेक्ट किया वो क्या है इनकम्प्लीट है या मिसलीडिंग है, कि जो इंफॉर्मेशन थी वो हमें पूरी नहीं दी गई या किसी ने गलत आंसर दे दिया। इसके अलावा एक और रीज़न भी होती है कि कोई मतलब ये जो है हेफासाइड सिलेक्शन में क्या है कि मतलब लोग हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें वैरायटी है। जैसे किसी को अगर कहा जाए आपका फेवरेट कलर कौन सा है, हर एक का डिफरेंट हो सकता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बायसनेस क्रिएट होती है। उसके बाद क्या है रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल क्या है कि अगर ये डिफरेंट डिजिट यहाँ पे लिखे जाते हैं, मैं टेबल से देख के लिखती हूँ। जैसे यहाँ पर 5374239967 इस तरह से लिखा गया है। फिर 6338068554 मतलब इस तरह से बनाया गया टेबल। उसके ऐसे पोर्शन है, यहाँ पे भी डाटा है, यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। और इसमें क्या है कि अगर हमें 1 नंबर तक लेना हो तो ये जो पहले पहले वाली कॉलम है उससे या हम ले लेते हैं वो सारा डाटा, या फर्स्ट रो ले लेते हैं यहाँ ऐसे कि 1 डिजिट पहला पहला ले लिया। इस तरह से हम इसमें से डाटा लेते हैं। अगर 2 डिजिट हो तो ये 2 ले लेंगे, अगर 3 हो तो ये 3 हम ले लेंगे और बाकी को रहने देंगे। इसमें डिफरेंट टेबल हैं, ये डिफरेंट मेथड से हम ये टेबल बना सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। पहले क्या है सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल भी 2 तरह के हैं, एक है विद रिप्लेसमेंट और दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या है कि हमारे पास n पावर n हो गई, मतलब जितना पॉपुलेशन का साइज है और उसकी पावर सैंपल का जो साइज है, और ये जिसके इक्वल आएगा। और इसमें क्या है हर एक के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी n ही टाइम होगी, मतलब n ही रहेगी।
और ये जो दूसरा है उसमें क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट में इसमें n फिक्टोरियल आता है, NCN आता है। इसमें क्या होगा, पहले की n है, देन सेकंड की n-1 है, फिर सोन n-n इंटू -+1 है। इस तरह से आगे डिक्रीज होती जा रही है। और इसमें इस एग्जांपल से समझ लेते हैं, मतलब इसमें क्या है, हर एक के सिलेक्शन की इक्वल है, क्योंकि आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया कि जब एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है एक, फिर उसे दोबारा से उस आइटम को अंदर डाल के दोबारा से सिलेक्शन लेते हैं, मतलब वो जो पहले सिलेक्ट हो गया उसके आने के दोबारा चांसेस हैं। लेकिन इसमें जो एक बार सिलेक्ट हो गया वो उससे निकल जाएगा, जैसे पहले n थे, फिर n-1 हो गया, वो वाला निकल गया, फिर n-2 रह गया और बाकी, फिर n-3, इस तरह से जो सिलेक्ट हो जाते हैं उससे बाहर निकाल देते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास क्या है, A B C D और E। अब हमने इसे सिलेक्ट करना है। इसमें टोटल 5 है, 5 और पावर हमने 2 का सैंपल बनाना है, मतलब पावर 2 है, मतलब स्मॉल n इसमें है 2 और कैपिटल N 5 है। अब हमने क्या करना है, 5 2 पावर 2 होगा तो 25 बनेंगे, मतलब 5 5 5 पावर 2 का ये मतलब है। अब हम इसके बनाते हैं, कौन कौन से इसके सैंपल बनेंगे। पहले ए ये विद रिप्लेसमेंट है, फिर AB AC AD AE, देन BA BB BC BD BE। देन CB मतलब ये C, फिर ACB CD CE, देन D लेंगे, DA DB DC DD DE, देन E, ओके। ये अब हम इन्हें काउंट करें, ये भी 5 है, 5 5 5, ये टोटल क्या है 25 है। अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। इसमें क्या है, NCN मतलब 5C2 जो कि 10 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, AB देन AC AD AE AB में AD AE, देन BC BD BE, देन CD CE, देन DE। ये देखिए इन्हें काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बनेंगे। विधि इसमें आपने क्या करना है, एक बार जब आगे वाले ले लिए ये पीछे नहीं जाएंगे, B से आगे फिर C D E, फिर CD और E, फिर DE, मतलब ये पहले हमने इसमें क्या किया, ABCD पहले ले लिया, फिर BABCBD, फिर CACB, मतलब पीछे भी जा रहे थे। अब क्या है, एक बार आगे वाले ले लिए, फिर पीछे वाले एलिमेंट को नहीं लेंगे।
ओके इसमें पहला कौन सा मेथड है इसे सिलेक्ट करने का, गोल्ड फिश बाउल प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, एक बाउल लेते हैं, उसमें एंड तक के सारे एलिमेंट उसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है कि उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर एक को पिक कर लेते हैं, फिर जिसे पिक करते हैं उसे नोट डाउन करते हैं, अगर विद रिप्लेसमेंट हो तो उसे दोबारा से एंटर करके दोबारा से पूरा प्रोसीजर करते हैं, मिक्स करके फिर पिक करते हैं। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो फिर जिसे पिक कर लिया उसे फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर दूसरे को पिक करते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, जो भी रैंडमली ये फिर क्लिक हो गया फिर उसे कैंसिल कर देंगे। और दूसरा कौन सा, रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल में क्या करते हैं, रैंडम नंबर टेबल, मैं आपको दोबारा से रैंडम नंबर टेबल बता देती हूँ, ये आपकी बुक में बना भी होगा, जैसे है 53, 63, 35, 98, इस तरह से टेबल है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अगर 2 डिजिट तक लेना है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली सारी वैल्यू जो इस रो कॉलम में है, या आप इस तरह से भी पूरा ले सकते हैं, उन वैल्यूज को आपने पिक कर लेना है। और थर्ड मेथड क्या है, कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पे आप कहेंगे जनरेट रैंडम नंबर, तो वो रैंडम नंबर को जनरेट कर देगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास रैंडम नंबर हैं A, B, C, D और E, और इनकी वैल्यूज भी गिवन है 20, 15, 12, 16 और 18। अब हमने इनमें क्या करना है, हमने इनका विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बनाएंगे। पहले क्या है सैंपल, इसमें क्या है, यहाँ पे 1 2 भी लिखते जाते हैं। 1 में क्या है, ए की क्या वैल्यू है 20, आपने लिखना है 20 20, सैंपल मार्क बनेगा। फिर उसके बाद क्या है, मीडियन, सैंपल का मीन लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 20 आ जाएगा। इस तरह से बाकी भी 2 A B, ए की वैल्यू है 20, बी की है 15, इनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, जैसे 20 + 20 डिवाइडेड बाई 2, इसे भी इस तरह से करेंगे 17.5। इस तरह से सारे हमने वैल्यूज़ लेनी है, A C A D A E, इस तरह से आपने सब वैल्यूज़ लेनी है। देन क्या है 12, 20, 16, 20, 18 और सोन ऐसे चलता जा रहा है। फिर इनका मिड लेंगे, 16 आ जाएगा, 19, 17, इस तरह से आपने सब की ले लेने हैं। फिर BA BC BD B, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई है। फिर आपने पूरा टेबल लेना है, फिर इसी तरह से आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में लेना है। अब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट का बता दूँ, ये टेबल आपने खुद कंप्लीट करना है। विदाउट का क्योंकि छोटा है वो मैं आपको बता देती हूँ। विदाउट में क्या करेंगे, 10 वैल्यू बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम यहाँ पे बना लेते हैं। देन क्या है, पहले में AB, फिर है AC AD AE, देन है BC BD BE CD CE और है DE। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट की 20 है, फिर 15, फिर है 20 12, 20 16, 20 18, 15 12, 15 16, ये वाली मैं वैल्यू लिख रही हूँ। फिर 15 18, देन क्या है 12 16 12 18, 12 16 12 18, देन क्या है 16 18। इस तरह से आपने फिर इनके मिड वैल्यू निकाल लेनी है 17.5, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। देन है 16 18 19 30.5 15.5 16.5 14.5 14 और है 15 और 17। ये वैसे ही मेथड है विदाउट रिप्लेसमेंट का।
उसके बाद एक और एग्जांपल है, वो टेबल से करनी है। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे एज दी गई है हमें 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 661, 270, 491, 153, 15, 4। अच्छा, अब आपने क्या करना है, टेबल की वैल्यूज देखनी है कि मतलब देखना है ये जो 6 है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। आपने 1000, क्योंकि 3 डिजिट तक का आ गया, आपने 1000 तक लेना है, मतलब 000 से 005 तक में लाई कर रहे हैं। ये 006 से 066 तक लाई कर रहा है। ये 067 टू 336, देन क्या है 337 से 827, मतलब आपने किसका डिफरेंस लिया है, आपने 099 तक जाना है, 1000 को आपने कंप्लीट करना है 1000 तक में। तो अब हम क्या कर रहे हैं 828 टू 980, 981 टू 995, देन 996 टू 999। फिर अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84, 61 मल्टीप्लाई बाय 15 915, 4320, 8347, 2754, 285 एंड 80। अब आपने क्या करना है कि टेबल में देखना है कि ये वैल्यूज 20 वैल्यू देखनी है टेबल में। आपने शुरू से लेके जो 14.1 में राइट कॉलम से आप देख रहे हैं, पहली वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ 537, 633, 353 और है 634, 982, 026, 645, 850, 585। इस तरह से हमने 20 वैल्यू पूरी करनी है। फिर आपने देखना है कहाँ लाई कर रही है। ये जो 537 है, 537 कहाँ लाई कर रहे हैं, इस वाली रेंज में, और ये किसका है 17 का, हमने 17 लिख देना। 633 ये भी यहाँ पे लाई कर रहा है, ये भी 17 के है। फिर आपने बाकी देख लेना, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, इसकी भी एज 17 है। इस तरह से बाकी भी सबका देख लेना है। जैसे 353 है वो भी 17 में लाई कर रहा है। 6 ये देखें ये रेंज है। 634 ये भी 37 टू 827 है, ये भी 17 में लाई कर। इस तरह से इनका कॉलम बना लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमने वैल्यूज ले ली और देख लिया कि इनका ये कॉलम है। अब आपने क्या करना है, एज में क्या है 15, 16, 17, 18, 19 ये आ गई। और अब आपने क्या करना है, टैली करना है। 17 कितनी बार आया, 15 3 टाइम आया, ये 2 टाइम आया, ये 11 टाइम आया है। 17 ये भी 3 टाइम आया और ये 1 टाइम आया। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है 3, 2, 11, 3 और 1। देन FI XI फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 45, 32, 187, 54, 19। फिर अब आपने क्या करना है, पहले मीन फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 337/20 और ये 16.85 की इक्वल है। हमने इनके टोटल को 20 मतलब इसके टोटल पे डिवाइड किया। FI XI को FI पे डिवाइड किया है। देन आपने क्या करना है, म्यू फाइंड आउट करना है 1/N एस समीशन FI XI। और ये जो टोटल है जो हमने इससे पहले टेबल बनाया था उसमें क्या था 16785, और वो टोटल कितनी वैल्यूज थी 1000 तक, इसलिए हमने 00 करके 1000 की रेंज में लिया था। अब इसका भी आंसर 16.87 है। यानी ये दोनों मीन और सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन सिमिलर है। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।